The total price in RS कितना 70. Similarly, typecasting is needed to convert the float to string. In Python, one can convert a string to integer or float values whenever required. ठीक है. तो एक्सप्लेटिव टाइप कन्वर्जन का एक और एग्जांपल है. आइसक्रीम 25 है और ब्राउनी 45 है. स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, जैसे कि प्राइस क्या होगा, आइसक्रीम प्लस ब्राउनी, और टोटल प्राइस और प्लस प्राइस. एक्सप्लेटिव टाइप कन्वर्जन क्या होगा, स्ट्रिंग टू इंटीजर, यानी कि प्राइस इक्वल्स टू इंट आइसक्रीम प्लस इंट ब्राउनी. प्रिंट क्या करना है, टोटल प्राइस प्लस स्ट्रिंग प्राइस. तो टोटल प्राइस कितना हो गया 2545 और टोटल प्राइस 70. ठीक है. तो अगर स्ट्रिंग में करके देखें, स्ट्रिंग में 2545 ये हो गया. अगर ऐड करके देखेंगे, स्ट्रिंग को ऐड करके कॉन्कैटिनेट करके, तो ये हो गया आया 70. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इम्प्लिसिटिव कन्वर्जन. इम्प्लिसिट कन्वर्जन also known as the coercion happens when data type conversion is done automatically by Python and is not instructed by the programmer. तो ये अपने आप जब ऑटोमेटिकली अपने आप कन्वर्ट कर देता है, जब प्रोग्रामर इसको इंस्ट्रक्ट नहीं करता है कन्वर्ट करने के लिए. एक्सप्लिसिट में प्रोग्रामर बताता है, इम्प्लिसिट में खुद ही ये कन्वर्ट करता है ऑटोमेटिकली. तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम इन टू फ्लोट, यानी कि अगर नंबर 10 दिया हुआ है या नम 20 दिया हुआ है, तो नम 1 इज एन इंटीजर, नम 2 इज अ फ्लोट, नम सम क्या होगा, सम 1 इज सम ऑफ फ्लोट, यानी सम का नम 1 प्लस नम 2 एंड एन इंटीजर प्रिंट करता है सम 1. प्रिंट टैब क्या हो गया, सम 1. आउटपुट क्या हो गया, 30 आ गया आउटपुट. 10 प्लस 20 30, क्लास इक्वल टू कितना, फ्लोट. तो इसमें क्या होगा, खुद ही अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप को उसने implicit type कर दिया. In the integer value stored in a variable num1 is added to a float value stored in a variable 2, and the result were automatically converted to a float value stored in a variable sum1 without explicitly telling the interpreter. This is an example of the explicit data conversion. One may wonder why was the float value not converted into an integer instead. This is due to the type of promotion that allows performing operation whenever possible by converting data into a wider size data type without any loss of information. ठीक है. अब क्या है, डिबगिंग. तो डिबगिंग क्या होती है, एक प्रोग्रामर जो होता है ना, वो प्रोग्रामिंग में गलती कर सकता है. ठीक है. प्रोग्रामर कैन मेक मिस्टेक वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम. ठीक है. एक प्रोग्रामर जो होता है वो अगर प्रोग्राम लिख रहा है तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं उसको, और इस वजह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा और यह गलत आउटपुट देगा. ठीक है. अगर कोई भी उसमें मिस्टेक होगी प्रोग्राम में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये गलत आउटपुट देगा. तो ऐसे मिस्टेक जो प्रोग्राम में होते हैं उन्हें बग्स या एरर्स कहते हैं. ठीक है. इन सब ऐसे जो मिस्टेक्स होते हैं उसको बग्स या एरर कहते हैं. ठीक है. इन्हें आइडेंटिफाई और रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं. ठीक है. तो एरर्स जो होते हैं वो डिबगिंग जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. ठीक है. एरर्स ऑकर इन प्रोग्राम्स कैन बी कैटेगराइज्ड. सिंटैक्स एरर हो सकता है, लॉजिकल एरर्स हो सकता है, या रन टाइम एरर्स हो सकते हैं. तो सिंटैक्स एरर क्या होता है, लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन हैज इट्स ओन रूल्स. तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं जिससे सिंटैक्स कहते हैं. ठीक है. पाइथन इंटरप्रेटर स्टेटमेंट को तभी एग्जीक्यूट करता है जब वो सिंटैक्टिकली एज पर द रूल्स ऑफ पाइथन करेक्ट होते हैं. ठीक है. सिंटैक्टिकली मतलब कि एज पर द रूल्स ऑफ पाइथन करेक्ट होते हैं. अगर सिंटैक्स एरर हो तो इंटरप्रेटर एरर मैसेज शो करेगा और एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा. जैसे कि 10 प्लस 2 हो, इसमें करेक्ट पैरेंथेसिस पेयर में है. ठीक है. 10 प्लस 2, 7 प्लस 11 हो और पैरेंथेसिस नहीं हो, तो राइट पैरेंथेसिस मिसिंग है इसमें, तो इसमें सिंटैक्स एरर को फिक्स करना जरूरी होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले. ठीक है. तो ऐसे में एरर शो कर सकता है. और लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं, तो लॉजिकल एरर्स एक डीबग है जो प्रोग्राम को गलत बिहेव करने पर मजबूर करता है. ये अनडिजायर्ड आउटपुट देता है और लेकिन प्रोग्राम अपरेंटली टर्मिनेट नहीं होता है.
प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करता है, इसलिए लॉजिकल एरर्स जो होते हैं आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। और लॉजिकल एरर्स का एविडेंस सिर्फ रॉन्ग आउटपुट ही होता है, और बाकी किसी तरह से हम लोग लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो लॉजिकल एरर को सिमेंटिक एरर्स भी कहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का मीनिंग गलत होता है। ठीक है, प्रोग्राम का मीनिंग गलत होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ यू विश टू फाइंड द एवरेज ऑफ टू नंबर्स, तो 10 and 12 we write the code as 10 plus 2 divided by 2. If we run it successfully and produce the result is 16. So surely 16 is not an average of 10 and 12. The correct code to find the average should have been 10 plus 12 divided by 2 to give the correct output as 11. ठीक है, तो प्रोग्राम ये इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, आउटपुट भी आ जाएगा, लेकिन आपको डिसाइड आपको पता का होना चाहिए कि वो आउटपुट जो है वो डिजायर्ड सही है या गलत है। वो लॉजिकल एरर्स में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम होता है और एबनॉर्मल टर्मिनेशन काउज होता है। स्टेटमेंट सिंटैक्टिकल करेक्ट होता है, लेकिन इंटरप्रेटर उससे एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। ये एरर तब तक अपीयर नहीं होता है जब तक प्रोग्राम रन ना हो। तो रन टाइम जो होता है वो एबनॉर्मल टर्मिनेशन प्रोग्राम व्हाइल एग्जीक्यूटिंग इट। तो इस टाइप का एरर जो होता है ना वो तभी तभी अपीयर तब तक अपीयर नहीं होता है जब तक प्रोग्राम जो होता है वो रन ना हो। अगर एक एग्जांपल लिखते हैं कि we have a statement having a divisor operation in the program, by mistake if the denominator entered is 0, then it will give a runtime error like division by 0। ठीक है, अगर हम लोग 5.11 में देखें तो नम कितना है, 10 है। ठीक है, num2 कितना है, int input num2 equals to 0। if user inputs a string or a 0, it leads to runtime error, print num1 by num2। ठीक है, showing two types of runtime errors, and a user enter non-zero value or value 0। the program generates correct output when the user inputs an integer value for num2। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में क्या बोलेंगे, ये सिंटैक्स एरर में रूल्स ब्रेक करने पर, लॉजिकल एरर में लॉजिक गलत होने पर, आउटपुट रॉन्ग, और रन टाइम एरर में प्रोग्राम रन करते वक्त अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जैसे कि डिवीजन बाई 0 आ जाना। ठीक है, ये सारी चीजें थी और ये रहा समरी और एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज का आप सॉल्यूशन बोलोगे तो मैं लेके आ जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तब तक मैं चैप्टर्स को ही कंटिन्यू रखूंगा। आप कमेंट करना है कि एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए, तो अभी मैं लाऊंगा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। बाकी तो बस केस स्टडी है बेस्ड ऑन क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट टिप्स है, और कुछ अगर इसमें चाहिए होगा तो आप कमेंट करना। बाकी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 6 हम लोग, फ्लो ऑफ कंट्रोल, वो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।